हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। GTA। आज मैं आपको दोबारा से GTA के बारे में एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा हूँ अपने इस खास वीडियो में, क्योंकि मेरे बहुत सारे लोगों ने, क्लाइंट्स ने, व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि GTA के बारे में और क्लैरिटी दीजिए, सिर्फ GTA की वीडियो बनाइए। और आप देख के और ये जान के खुश होंगे कि मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज GTA की वीडियोस पे ही आए हैं पहले भी, जिसमें GST 1 के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। राइट, तो आइए मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल GST साथी में, और मेरा नाम है वैभव कंसल। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। ये इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूं जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, इस बात पे एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है। आप डाउट लेके पूछिए या थैंक यू बोल के पूछिए या मुझे कोई सजेशन दीजिए किसी बारे में वीडियो बनानी, तो वो बताइए। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। आइए दोस्तों, GTA के बारे में जानते हैं। GTA का फुल फॉर्म है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। GST के अंदर इसको बहुत ही ज्यादा एक महत्व दिया गया है, जिसके ऊपर कई तरह के टैक्सेस हैं। हमें रेट के बारे में जानना है तो इस वीडियो में पता लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में जानना है, टैक्स कौन सा लगेगा, IGST या CGST, वीडियो में पता लगेगा आपको। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई मेरा आखिरी पॉइंट होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ टैक्स मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट होगा जो कि और इंपॉर्टेंट है। राइट, GTA होता क्या है पहले वो सुनिए। हर एक जो ट्रक चला रहा है सनी देओल की तरह गदर मूवी में, वो GTA नहीं होता। GTA मतलब होता है जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार है वाया रोड, जो रोड से जाएगा। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा खास पॉइंट है जो GTA को GTA बनाता है, वो है कंसाइनमेंट नोट। अगर वो कंसाइनमेंट नोट इश्यू करता है तो ही वो GTA, अदरवाइज वो GTA नहीं है। राइट सर, अभी कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? कंसाइनमेंट नोट दोस्तों GTA इशू करता है कंसाइनी को, जिसमें गुड्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, कंसाइनर और कंसाइनी की डिटेल्स होती हैं, गुड्स कहां जा रहा है उसकी डिटेल होती है, लॉरी ट्रक नंबर की डिटेल होती है, बहुत डिटेल ज्यादा होती है उसके अंदर, और वो कंसाइनर को दिया जाता है। एक तरह की बिल्टी कह सकते हैं या लॉरी रिसीट कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है कंसाइनमेंट नोट। तो सर, जैसे अभी आपने सनी देओल को बोला, तो क्या वो GTA नहीं है? दोस्तों, GTA के लिए ये दो बातें बहुत जरूरी होती हैं। इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट नोटिफिकेशन आई थी 12/2017 सेंट्रल रेट टैक्स की, सेंट्रल टैक्स रेट की। उसमें स्पेसिफिकली इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर्स को एक्सक्लूड किया हुआ है, वो GTA नहीं है। GTA नहीं है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन है दोस्तों ये कि मेरे पास एक ट्रक है जी, मैं एक ट्रांसपोर्टेशन करता हूं, क्या मैं GTA हूं? जी नहीं। GTA ऐसा नहीं है कि जिसके पास एक ट्रक है वो GTA नहीं है। अगर उसने एजेंसी बना के ये सब काम किए हुए हैं जो मैंने पहले पॉइंट में बताया, तो वो GTA है। अदरवाइज सिंपल जी, मेरे पास एक टाटा मैजिक है, लोगों का सामान उठाता हूं, छोड़ के जाता हूं, करोल बाग से सामान उठाया, रोहिणी छोड़ गया, मैं GTA नहीं हूं। आई एम नॉट अ GTA। राइट, एजेंसी है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या क्या सीखा? GTA क्या होता है, कंसाइनमेंट नोट क्या होता है, इंडिविजुअल ट्रक को एग्जाम्प्ट किया हुआ है। राइट, अब बात करते हैं टैक्स की। कौन टैक्स देगा? राइट, अच्छा टैक्स छोड़ो, GTA के सर्विस में क्या क्या आता है पहले वो सुनो। GTA के सर्विस में सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये हमारा मिथ है, एक तरह का भ्रम है कि सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है। GTA की सर्विस में लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग और भी जितनी भी सिमिलर सर्विस हैं जो GTA प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, वो भी इसमें कवर है। उस पर भी वही टैक्स होगा जो मैं भी बताऊंगा अपने इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशंस का आइडिया लगता रहे। ओके, अब बात करते हैं टैक्स रेट्स की। कौन देगा, पहले इससे देखते हैं कौन देगा। अब यहां पे वीडियो बहुत अच्छी होती जा रही है, क्योंकि अब पता लगेगा कौन टैक्स देगा। GTA अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी सर्विस दे रहा है, तो इस केस में सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट या सेक्शन 5 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ IGST एक्ट कवर होता है। राइट, और इस केस में रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स देगा रिवर्स चार्ज में। ठीक है, और अगर GTA अपनी सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड को देता है, तो GTA खुद टैक्स देगा फॉरवर्ड चार्ज में। ठीक है जी, दोनों बंदे टैक्स दे रहे हैं। GTA कब? जब अनरजिस्टर्ड को दे रहा है, क्योंकि वो कैसे टैक्स देगा, रजिस्टर्ड तो ये है। और अगर GTA रजिस्टर्ड को दे रहा है, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, टैक्स यही देगा रिवर्स चार्ज में, टैक्स यही देगा। ठीक है जी, अब यहां पे मुद्दा होता है जी, GTA ने X से सामान उठा के, रजिस्टर्ड X से सामान उठा के रजिस्टर्ड Y को सामान दिया जी, तो अब X टैक्स देगा या Y टैक्स देगा रिवर्स चार्ज में? ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो दोस्तों, GTA का फ्रेट
जो पार्टी पे करेगी, जो रजिस्टर्ड पार्टी पे करेगी, वही सेक्शन 9(3) के अंदर रिवर्स चार्ज में टैक्स देके आएगी। अगर जीटीए अपना सर्विस का पैसा एक्स से ले रहा है, रजिस्टर्ड एक्स से ले रहा है, तो रजिस्टर्ड एक्स पर्सन देगा, और अगर वाई से ले रहा है ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, तो वाई देगा। एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल सिंपल है। जीटीए के प्रोविजन बिल्कुल क्लियर है। खामखा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखे लोगों ने, मार्केट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सीए परेशान कर रहे हैं लोगों को और लोग परेशान हो रहे हैं। वीडियो को देखिए, आपको पता लगेगा सारे कंफ्यूजन। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? कौन देगा बंदा टैक्स? जीटीए कब देगा? जब वो अनरजिस्टर्ड को देगा सप्लाई, और अगर जीटीए चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, वो रजिस्टर्ड पर्सन को देगा, तो यही बंदा टैक्स देगा। कौन? जो पेमेंट कर रहा है फ्रेट की। राइट। अब देखिए टैक्स रेट्स। अगर जीटीए खुद टैक्स दे रहा है, जीटीए खुद टैक्स दे रहा है, सबसे बड़ी कंफ्यूजन है दोस्तों, तो इसके पास दो ऑप्शन है। आइदर टू पे 5%, 5% अपने सर्विस पे पे करे, जो इसने सर्विस ली है उस पे आईटीसी ना ले, जो इसने सर्विस ली है उस पे आईटीसी ना ले। अभी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। या फिर 12% पे करे जीटीए खुद, जीटीए, और जो इसने सर्विसेज ली है, जो इसके पास इनपुट्स हैं, वो पूरा यूटिलाइज करे और फिर नेट पेमेंट करे। ठीक है दोस्तों, समझ गए इस बात को? जैसे फॉर एग्जांपल इसके पास 100 रुपए का इनपुट है, 120 रुपए का इसने आउटपुट जनरेट किया हुआ है। अगर वो 5% से किया हुआ है तो 120 ही पे करके आने पड़ेंगे, 12% से किया हुआ है तो 20 रुपए पे करके आने पड़ेंगे। अब वो कैलकुलेशन करेंगे तो पता लगेगा आपको। मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया है। अब बात करते हैं इस बंदे की, जब ये पे करेगा रजिस्टर्ड पर्सन, जीटीएस को अपनी सर्विस देगा, तो अगर ये पे करेगा दोस्तों तो सिर्फ 5% देके आना टैक्स रिवर्स चार्ज के अंदर। कितना परसेंट? 5%। उसका क्रेडिट मिलेगा, उसका क्रेडिट मिलेगा 5%। अगर ये पे कर रहा है तो इसको इनपुट नहीं मिलेंगे दोस्तों। इसको अगर आरसीएम में पे करना पड़ रहा है तो 5% में पे करके छुट्टी होगी इसकी, और इनपुट भी मिलेगा उसी महीने में। चाहो तो अगले महीने में ले लो, चाहे उसी महीने में ले लो। उसी महीने में लोग कतरा रहे हैं तो अगले महीने में ले लीजिए। हम अपने क्लाइंट्स को उसी मंथ में भी ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लॉ साइलेंट है, फायदा उठाइए। लॉ साइलेंट है, फायदा उठाइए। यस, फायदा उठाइए। तो 5%। कंफ्यूजन क्या है जी? 5% पे करेंगे तो आईटी से नहीं ले पाएंगे, 12 पे करवा देते हैं लोग इससे। सीए क्या कर रहा है? इससे 12 पे करवा के आईटी से ले रहा है। अरे भाई, आईटीसी का पॉइंट इसके लिए आया है, फॉरवर्ड चार्ज के लिए, जब ये खुद पे करेगा जीटीए, ना कि ये पे करेगा। इसको तो 5% पे करवाओ ना भैया, और आईटीसी लो ना यार। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। यही पे करेगा, समझ के बाद। और आखिरी पॉइंट, प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्स कहां जाएगा? लॉ सुनिए पहले। अगर जीटी अपनी सर्विस रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो रजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई है, इनका डिस्टेंस देखा जाएगा। अभी बताऊंगा एग्जांपल के साथ। और अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहा है, जब खुद पे कर रहा है, तो जहां पे इसको गुड्स प्राप्त हुए, लोडिंग हुई इसके ट्रक में, वही प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जांपल के तौर पे रजिस्टर्ड जीटीए, अनरजिस्टर्ड पार्टी ये दिल्ली में, अनरजिस्टर्ड पार्टी बंबई में, और बंबई वाली पार्टी ने फोन करके कहा भाई साहब एक दिल्ली में सामान पड़ा है जी, चांदनी चौक में, उठा के जरा हरियाणा दे आइए, पैसे मैं दे दूंगा आपको। तो सामान कहां से उठाया? दिल्ली से। दिल्ली के जीटीए ने, तो सीजीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। पार्टी मुंबई की है, ऐसा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अनरजिस्टर्ड थी। ऑन द अदर हैंड यही केस अगर बंबई वाले बंदे ने फोन करके कहा होता, सबको सेम होता है, बस बंबई वाला बंदा रजिस्टर्ड होता तो आईजीएसटी लग जाता, क्योंकि उसका एड्रेस बाहर का, हमारा अंदर का। समझ रहे हैं फर्क? समझ रहे हैं फर्क? समझ रहे हैं? अनरजिस्टर्ड पर्सन बाहर है, सामान दिल्ली के बंदे जीटी ने दिल्ली से ही उठाया, कहीं भी डिलीवर किया, उसका फर्क नहीं पड़ता, तो सीजीएसटी, एसजीएसटी। और अगर वो मुंबई वाला बंदा रजिस्टर्ड होता तो आईजीएसटी, और वो भी दिल्ली में होता तो सीजीएसटी। आपको देखना इसका और उसका रिश्ता क्या है अगर रजिस्टर्ड है तो, और इसका और गुड्स का पिकअप का रिश्ता क्या है अगर अनरजिस्टर्ड है तो। सिंपल। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो, आप मेरी ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे उससे पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई मिलेगा तुरंत, जल्दी रिप्लाई मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।